जब इंसान बहुत बस मौजूद रहते हैं, और यही पहली चोट है इंसान के अहंकार पर। क्योंकि इंसान जितना अधिक बोलता है उतना ही भीतर से असुरक्षित होता है, जितना अधिक दिखाता है उतना ही कुछ छिपा रहा होता है, और जो भीतर से खाली होता है वही बाहर से अमीर दिखने की जल्दी में रहता है। अमीरी का सवाल जब भी उठता है, लोग अंकों की बात करते हैं, रकम की, संपत्ति की, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वह इंसान रात को किस हाल में सोता है, उसके भीतर शांति है या डर, संतोष है या लगातार तुलना की आग। और यही वो जगह है जहां मोर बिना एक शब्द बोले सबसे बड़ी सीख दे देता है कि जीवन का सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में होता है। मोर बारिश से पहले नहीं नाचता, वह धैर्य रखता है, बादलों को गुजरते देखता है, हवा की दिशा को महसूस करता है, धरती की गंध को समझता है, और जब समय पूरा हो जाता है तभी वह अपने पंख खोलता है, जैसे कह रहा हो कि हर चीज का एक सही क्षण होता है, और जो उस क्षण से पहले दौड़ता है वह केवल थकान कमाता है, सफलता नहीं। आज का इंसान जल्दी अमीर होना चाहता है, लेकिन जल्दी समझदार नहीं बनना चाहता। जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन नीचे जड़े जमाने का धैर्य नहीं रखता। और इसी अधीरता में वह गलत फैसले लेता है, गलत रास्ते चुनता है, और फिर पूरी जिंदगी उसी की कीमत चुकाता है। जबकि मोर हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, प्रतीक्षा एक मौन तैयारी होती है। जब मोर चलता है उसके पंख जमीन को छूते हैं, लेकिन वह उन्हें घसीटता नहीं। वह जानता है कि क्या उठाना है और क्या नहीं। और यहीं से जीवन का एक और गहरा सत्य खुलता है कि हर चीज जिसे तुम पकड़ सकते हो वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होती, और हर अवसर जिसे तुम छोड़ देते हो वह नुकसान नहीं होता। अमीरी की दौड़ में लोग हर प्रस्ताव पकड़ लेते हैं, हर लालच के पीछे दौड़ते हैं। मोटिवेशन टॉर्च पर यह बात इसलिए बार बार कही जाती है क्योंकि ये चैनल केवल प्रेरणा नहीं देता, ये चेतावनी भी देता है कि अगर तुमने समय रहते अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो एक दिन सब कुछ पाने के बाद भी तुम खुद से पूछते रह जाओगे कि मैं इतना खाली हो जाओ कि दुनिया का उतार चढ़ाव तुम्हें तोड़ न सके। और यही स्थिरता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फल देने लगती है। मोर को ये डर नहीं कि कल क्या होगा, वह आज को पूरी तरह जीता है। और इंसान का दुख यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उसका मन या तो बीते कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में जलता रहता है। और इस जलन में वह आज को खो देता है, जबकि आज ही वो जमीन है जहां भविष्य का बीज पड़ता है। और जब ये समझ धीरे धीरे मन में उतरने लगती है कि जीवन को जीतने का अर्थ दूसरों से आगे निकल जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत कर लेना है, तब इंसान पहली बार अपने कंधों का बोझ महसूस करता है। वह बोझ जो उसने खुद पर डाला था, अपेक्षाओं का, तुलना का, जल्दी साबित करने की बेचैनी का। और उसी क्षण उसे एहसास होता है कि वह जितना भाग रहा था उतना ही अपने असली स्वरूप से दूर जा रहा था। क्योंकि जिस तरह मोर अपने पंख फैलाने से पहले उन्हें समेटे रखता है, उसी तरह जीवन में भी विस्तार से पहले संकुचन जरूरी होता है, भीतर उतरना जरूरी होता है, अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी सच्चाइयों से आंख मिलाना जरूरी होता है।
मोर कभी अपने पंखों की गिनती नहीं करता। वह ये नहीं सोचता कि उसके पास कितना है और दूसरों के पास कितना नहीं। वह बस अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है और यही स्वीकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जबकि इंसान अपनी कमी से लड़ते लड़ते थक जाता है, वह खुद को वैसा नहीं मान पाता जैसा वह है, और इसी अस्वीकृति में वह बाहर की सफलता से अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। पर खालीपन बाहर से नहीं भरता, वह तो भीतर की ईमानदारी से भरता है। अमीरी का सपना अक्सर इंसान को कठोर बना देता है। वह दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करने लगता है। वह संवेदना को कमजोरी समझने लगता है। जबकि मोर की आंखों में एक अजीब सी कोमलता होती है जो बताती है कि शक्ति और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो इंसान करुणा को छोड़ देता है, वह चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, भीतर से सूखा ही रहता है। जंगल में जब आंधी आती है, जब पेड़ झुकते हैं, तब मोर उड़ने की जिद नहीं करता। वह कहीं सुरक्षित स्थान खोज लेता है। वह जानता है कि हर समय उड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, और यही जीवन का वह पाठ है जिसे इंसान अक्सर अनदेखा कर देता है, क्योंकि वह हर हाल में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे समय अनुकूल हो या नहीं। और इसी जल्दबाजी में वह टूट जाता है, जबकि समझदारी ये है कि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा कदम होता है। द मोटिवेशन टॉर्च की इस यात्रा में ये बात बार बार सामने आती है कि आत्म अनुशासन ही असली संपत्ति है, क्योंकि बिना अनुशासन के मिली सफलता इंसान को बिगाड़ देती है, उसे अहंकार दे देती है, और अहंकार धीरे धीरे उसकी दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। जबकि मोर का सौंदर्य उसके संतुलन में है, उसके संयम में है, उसके जानने में है कि कब क्या करना है और कब कुछ भी नहीं। यही उसकी पहचान बन जाता है। और जो हर समय पहचान की तलाश में रहता है, उसका कर्म खोखला हो जाता है, क्योंकि वह बाहर की स्वीकृति के लिए किया जाता है, भीतर की सच्चाई के लिए नहीं। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि समय उसका इंसान को भीतर तक छू जाती है। मोर के जीवन में भी संघर्ष है, शिकारी है, खतरे हैं, लेकिन वह हर समय भय में नहीं जीता, वह वर्तमान में जीता है। और यही भयमुक्त उपस्थिति इंसान को सीखनी होगी, क्योंकि डर से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, और डर से कमाया गया धन मन को कभी चैन नहीं देता। हर निर्णय में आत्मा की सहमति जरूरी है। ये कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि मोर की हर हरकत में जीवन का कोई ना कोई छुपा हुआ सत्य है। और जैसे जैसे तुम्हें सत्य के करीब आते जाओगे, वैसे वैसे बाहर की दुनिया का शोर कम होता जाएगा और भीतर एक स्थिर दीपक जलने लगेगा, जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। और जब भीतर ये दीपक जलने लगता है, तब इंसान पहली बार समझता है कि वो जिन चीजों को पाने के लिए इतनी देर तक बेचैन रहा, वे असल में उसके रास्ते के पत्थर थे, मंजिल नहीं। और यही बोध धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरने लगता है, उसके बोलने के ढंग में, उसके सुनने की क्षमता में, उसके निर्णयों की गहराई में। क्योंकि जब मन शांत होता है, तो जीवन की आवाज साफ सुनाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे भोर के समय जंगल में मोर की हल्की सी पुकार, जो दूर तक जाती है लेकिन शोर नहीं करती। मोर अपने सौंदर्य का बोझ नहीं ढूंढता, वो उसे सहजता से जीता है, और यही सहजता इंसान
शक्ति खो देता है। मोर की आंखों में जो चमक है वो किसी जीत की नहीं, वो किसी स्वीकृति की नहीं, वो जीवन को स्वीकार करने की चमक है। और ये स्वीकार ही इंसान को भीतर से हल्का बनाता है, क्योंकि जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। धीरे धीरे जब ये समझ गहराती है तब इंसान अपने समय का सम्मान करने लगता है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देता है। वो हर अवसर को पकड़ने की मजबूरी से मुक्त हो जाता है और इसी मुक्ति में उसे पहली बार सांस लेने की जगह मिलती है। और ये सांस ही आगे चलकर उसकी रचनात्मकता, उसकी समृद्धि और उसके उद्देश्य को जन्म देती है। द मोटिवेशन टॉर्च की ये आवाज़ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि अमीरी कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि रोज रोज चुना गया रास्ता है, जिसमें तुम हर दिन ये निर्णय लेते हो कि तुम डर से चलोगे या समझ से, लालच से चलोगे या संतुलन से। और यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर बड़े जीवन का निर्माण करते हैं। मोर को देखकर यह भी समझ आता है कि सौंदर्य तब खिलता है जब वो दबाव में नहीं होता, और इंसान का जीवन तब सुंदर होता है जब वो खुद पर अनावश्यक दबाव डालना छोड़ देता है, जब वो अपने भीतर की गति को स्वीकार कर लेता है और इसी स्वीकार में वो उस दौड़ से बाहर निकल आता है जिसने उसे थका दिया था। करोगे जब तक तुम अगली बार जल्दबाजी में कोई फैसला लेने जाओगे, और अगर उस क्षण तुम रुक सको, एक गहरी सांस ले सको और इस यात्रा को याद कर सको, तो समझ लेना कि ये कहानी व्यर्थ नहीं गई। क्योंकि अंत में अमीरी वही है जो तुम्हें शांत नींद दे सके, जो तुम्हें आईने में देखकर शर्मिंदा ना करे, जो तुम्हें अकेले में भी पूरा महसूस कराए। और अगर ये मिल गया तो बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद मोर नाचता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शर्त के, बस जीवन के